मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल HD क्लासेस पर। आज जो हम पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण के प्रयोग और अवतल दर्पण के प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में कहाँ प्रयोग होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। नंबर 1, उत्तल दर्पण का प्रयोग। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। पश्च दर्पण अब आप लोग देखेंगे। प्रश्न ये है आप लोगों का कि पश्च दर्पण होता कौन है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, साइड मिरर को ही बोलते हैं पश्च दर्पण। आप लोगों ने देखा होगा कार के बाईं और दाएं तरफ दो छोटे शीशे होते हैं, जिससे जो वाहन चालक है, ड्राइवर, वो अपने साइड में आ रहे वाहनों को देख पाता है, क्योंकि ये अपना प्रतिबिंब सीधे बनाते हैं। इसमें ड्राइवर पीछे से आ रहे वाहनों को देख पाता है। जो साइड मिरर जो होते हैं वो छोटे छोटे दो। नंबर 2 देखेंगे आप। स्ट्रीट लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नंबर 3, वाहनों के अंदर चालक के पास वाहनों के ठीक पीछे देखने के लिए सामान्यतः समतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है भाई। इसमें और इसमें अंतर है शीशे ये भी है, शीशा ये भी, लेकिन इन दोनों में काफी अंतर है। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है वो होता है साइड मिरर, वाहनों को साइड में देखने के लिए। इससे वाहन पास दिखाई देते हैं। जो ड्राइवर के जस्ट ऊपर जो शीशा होता है वाहनों के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा ये कितना बड़ा शीशा होता है वाहनों के अंदर, ड्राइवर के जस्ट ऊपर। इससे जो ड्राइवर है, वाहन चालक, वो गाड़ी के जस्ट पीछे देखने के लिए कोई वस्तु तो नहीं है, इसका प्रयोग करता है। आप लोगों को बता देता हूँ, आगे का शीशा, इतना बड़ा जो शीशा होता है ड्राइवर के जस्ट ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा उसके ड्राइवर से, जैसे ये ड्राइवर है, इसके जस्ट ऊपर ही एक शीशा होता है। छोटा वाला आपने देखा होगा, इतना बड़ा शीशा होता है, उसमें समतल दर्पण का प्रयोग होता है। आप लोग इसे साथ ही साथ नोट्स करते चला मेरे साथ साथ। चलिए दोस्तों, अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे अवतल दर्पण के प्रयोग। टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट आप लोग समझ ही रहे होंगे, वाहन के जो बाहर जो दो साइड में हेडलाइट होती है, जो लाइटें होती हैं, उसमें हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सेविंग बनाने में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सौर भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित करती है। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है ना। चौथा जो है, डॉक्टर लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर जो होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टरों के माथे पे एक लाइट लगी होती है, जिससे आप लोगों ने बताएंगे कि हमारे कान में या दांत में या फिर मुंह में या कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, तो वो उस लाइट के माध्यम से, उस लाइट का जो फोकस देंगे वो वहीं देंगे यहाँ आपको दिक्कत हो। तो डॉक्टर जो वगैरह होते हैं वो सभी के सभी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब जो देखो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो मैं बताने जा रहा हूँ दर्पण सूत्र। आप लोग इसे साथ ही साथ नोट्स करते चलें। आइए मेरे दोस्तों, अब हम देखते हैं दर्पण सूत्र। तो आप देखेंगे गोलीय दर्पण, यानी कि वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, इसमें जैसे ध्रुव को मैंने आपको पहले बताया था, P से प्रदर्शित करते हैं। एवं वस्तु की दूरी का मतलब होता है U, तथा प्रतिबिंब की दूरी यानी कि V, प्रतिबिंब को बोलते हैं मतलब छाया। और यहाँ आप लोगों को दे दिया जाता है कि बिंब दे या वस्तु, इन दोनों की दूरी जो होती है वो होती है U।
प्रतिबिंब की दूरी v एवं ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी f कहलाती है। इन तीनों राशियों के बीच के संबंध को दर्पण का सूत्र कहते हैं। इसका जो सूत्र है वो है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, इसमें जो सूत्र का प्रयोग होगा वो होगा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। आप लोग इसे नोट्स कर लें। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि छाया की लंबाई I और वस्तु की लंबाई O के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सूत्र जो होता है वो होता है m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई। आप लोग इसे नोट्स कर लें। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। आप लोग इसे नोट्स कर लें। अब लिखेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन। देखेंगे आप, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम जैसी होती है, वायु से या फिर कांच से, या बोल सकते हैं आप जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं और अपने मध्य मतलब रास्ते की ओर मुड़े जाती हैं, तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप लोग इसे भी बना सकते हैं और आप लोग इसको भी कर सकते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सरल माध्यम में जाती है और अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए अब हम इसे डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो आप लोग देखें, डायग्राम बना दिया है मैंने। यहाँ हमारी वायु और नीचे हमारा कांच है। पहले तो आप लोग ये देखें कि प्रकाश की जो निर्वात में जो चाल थी वो सबसे अधिक थी। वो मैंने आप लोगों को बताया था 3.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पहले आप लोग जानेंगे प्रकाश की चाल विभिन्न पदार्थों के अनुसार अलग अलग होती है और विभिन्न जगहों पर अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि प्रकाश की चाल हर जगह ही 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ऐसा नहीं है, हर जगह अलग अलग होती है। तो आइए अब हम लोग देखें। ये सरल माध्यम है, ऊपर हमारा वायु भरी हुई है, नीचे हमारा कांच है। एक प्रकाश आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण को बोलते थे आई। ये प्रकाश हमारा आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आपतित किरण आ रही हैं, ये यहाँ तक आई
और इसको इधर जाना था, ये आई है तो इसको इधर ही तो जाना था, लेकिन ये यहाँ पर आकर थोड़ा एयर की साइड में चली मुड़ गई है। मतलब आपको लग रहा है कि प्रकाश की किरण जिधर आई है उधर ही माध्यम में चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल आपको आभास हो रहा है। ठीक है, और ये जो है ये इस पर अभिलंब डाला गया है। ठीक है, इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके उदाहरण मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये ग्लास है, इसमें जो है ये पानी भरा हुआ है ग्लास में। अब आप तो देखेंगे कि हम लोग इसमें एक सिक्का डालते हैं, हम लोग एक इसमें सिक्का डालते हैं। जो ये सिक्का जो पहुंचेगा वो यहाँ पहुंचेगा, सिक्का जो होगा वो ये देखें आप लोग, ये जो है ये सिक्का, ठीक है, ये जो होगा ये सिक्का होगा। यह आपको मैंने बता ही दिया था, ये पानी में आप लोग देखेंगे कि एक कांच के गिलास में पानी भरा हुआ है और सिक्का जो है वो नीचे है, लेकिन सिक्का पता है आप लोगों को कहां पर दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा। आप लोग कभी भी देख लेना ऐसा कर कर, ये जो होता है सिक्के का दिखाई देना, सिक्का है यहाँ पर लेकिन दिखाई आप लोगों को कहां देगा, यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूँ सिक्के का दिखाई देना। ठीक है, आप लोग देख ही रहे होंगे एक पानी वाला गिलास है, उसमें सिक्का जो है सिक्का यहाँ है, लेकिन आपको वास्तव में सिक्का यहाँ पर दिखाई देगा। आप लोगों ने कभी देखा होगा, आप लोग कभी एक बाल्टी लेना, चलो मैं ले रहा हूँ एक बाल्टी, इसमें जो पानी भरा हुआ है, आप लोग इसमें कभी नींबू या टमाटर डाल के देखना, टमाटर का जो आकार है, टमाटर का जो वास्तविक आकार है वो छोटा होगा, और आप लोग देखेंगे कि टमाटर जो होगा वो आपको वास्तविक आकार से काफी बड़ा दिखाई देगा। जब आप लोग उसे बाहर निकालेंगे तो वो अपने वास्तविक आकार पर होगा। आप लोगों ने देखा होगा कभी कि समुद्र से आप लोग समुद्र के बाहर खड़े हैं और आप लोग उसके पानी से उसकी तुलना नहीं कर सकते, आप लोग उसे नाप नहीं सकते समुद्र की गहराई कितनी है। आपको लगेगा कि समुद्र की गहराई जो है वो कम है, लेकिन जब आप उसमें घुसेंगे तो आपको उसकी गहराई, वास्तविक गहराई का पता नहीं लगेगा। आप लोग मैंने बता ही दिया है इसके उदाहरण, आप लोग इससे कभी भी करके देख सकते हैं। तारों का टिमटिमाना जो है वो इसी के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आप लोग उतार लीजिए होगा आप लोगों ने। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपतन कोण आई की जया और अपवर्तन कोण की जिया आर के अनुपात को हम स्नेल का नियम कहते हैं, को हम स्नेल का
नियम कहते हैं। इसको दो नियम होते हैं, स्नेल के नियम को यम प्रथम नियम कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक, ये स्थिरांक होता है। इसका दूसरा नियम जो है वो है इस स्थिरांक 1 और 2 के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है या अपवर्तनांक कहते हैं, ये इसका दूसरा नियम है। और जो स्नेल के नियम को हम स्नेल का प्रथम नियम कहते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक एंड शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसे उतार लीजिए, नोट्स कर लीजिए आप लोग।